हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन। व्हाट इज ए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए गिवन वेक्टर। फिर प्रोजेक्शन लेंथ निकालेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालेंगे और एक कंपोनेंट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में सीखते हैं और उससे पहले आप चाहें तो लिख सकते हैं हेडिंग ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या हमने कहा? ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो आप चाहे तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी लिख सकते हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जैसे बच्चों हमारे पास ये एक वेक्टर है, एक पॉइंट वाइज बात कर लें, जैसे ओ ए और ये एक बी पॉइंट है। ठीक, हमने इसको ओरिजिन मान रखा है और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको हमने बी वेक्टर से डिनोट कर रखा है और इस पूरे ओ ए को ए वेक्टर से। तो बच्चों यहां पे क्या होता है कि ध्यान से देखिए, कुछ चीजें हमने यहाँ पे बना रखी हैं। जैसे ये ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहोगे मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, जहां पे थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई के बीच में होती है, बोथ इंक्लूसिव। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओ एम क्या है, तो ओ एम को बच्चों बोलते हैं प्रोजेक्शन। जैसे आप अगर वेक्टर बी को ए वेक्टर पे प्रोजेक्ट करोगे ना, ऐसे समझो कि यहां से हम लाइट रे भेज रहे हैं बेस के परपेंडिकुलर, तो ये लाइट रे की जो ये ओबी की जो मिरर इमेज बनेगी वो ओ एम बनेगी और उसी को कहा जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब परछाई। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, और इस ओ एम को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बी टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। मॉडुलस ऑफ बी टाइम्स कॉस ऑफ थीटा को आप यहां से लिख सकते हो, दिस इज ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। मतलब हमें दो वेक्टर, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको मैं अगले पेज पे फिर से बना देता हूं बच्चों, ताकि हम कुछ कंसेप्ट आपको सिखा पाए। इसको मैंने यहां प्रोजेक्ट किया था, एम लिखा था, ये थीटा है, ये बी है, ये ए है, ये ओ एम है, ये एम बी है। आप चाहें तो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं अगर आपसे मैं पूछ लूं बच्चों कि ओ एम वेक्टर कितना है, तो आप कहोगे ओ एम का मैग्नीट्यूड लिखिए और ओ एम की डायरेक्शन लिख दीजिए। और ओ एम का मैग्नीट्यूड आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम, और इसका डायरेक्शन जो ए का डायरेक्शन है वही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम का डायरेक्शन है। तो ये आ जाता है बच्चों ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर टाइम्स वेक्टर ए। यही आता है ना, एक बार चेक करिए फटाफट। तो आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर, आपने तो सिखाया था ना कि यूनिट वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो वेक्टर को निकालेंगे मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब आपको बच्चों ये कहा जाए कि ये बी था, ये ए था, आप एम बी वेक्टर निकाल लो, तो आप कहोगे कि बाई ट्रायंगल लॉ एम बी वेक्टर इज ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर, और ओ ए बी वेक्टर हमें पता है बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर। तो बच्चों एक पॉइंट ये ध्यान रखना, अगर हम ओ बी वेक्टर की बात करते हैं, ओ इज दिस पॉइंट, तो जो ओ बी वेक्टर है ऐसे कुछ लिखा जा रहा है ना, ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। ये ओ एम वेक्टर ध्यान से देखो तो क्या है, ओ एम वेक्टर इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर एंड एम बी वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। तो आप चाहें तो ये नोट बना के लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो ये कैसे लिखा जाता है, तो पहले इन दोनों का डॉट लीजिए, फिर मैग्नीट्यूड से इसको ऐसे करिए, एंड कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए।
इज बी माइनस ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर। आप इन दोनों का जब डॉट लोगे ना, पहले कंपोनेंट का और इसका, तो वो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। सिमिलरली बच्चों, जैसे मैंने इसको सिखाया, एग्जैक्टली आप ए ऑन बी के लिए भी बात कर सकते हैं, और इससे ए बड़ा है छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई पूछ ले कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे बच्चों, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड कर दोगे। अगर मैं पूछूंगा कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो आप कैसे लिखोगे? अलोंग बी, तो आप पूरा लिखिए। पहले आप लेंथ निकाल लो, निकाल लिया लेंथ, और फिर बी के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। ओके। तीसरा हम अगर पूछ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो आप कैसे लिखेंगे इसका? तो ए वेक्टर में से ये पूरा पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर टाइम्स बी वेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। हमने क्या सीखा? प्रोजेक्शन। एक बार मैं धीरे से दिखा देता हूं। हमने ये डायग्राम बनाया था, इसको प्रोजेक्शन लेंथ कहते हैं, ओएम प्रोजेक्शन। और ये वो कंपोनेंट है बी का जो परपेंडिकुलर टू ए है, ये अलोंग ए है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे, जैसे हमने बी ऑन ए किया उसी तरह से ए ऑन बी होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस करते हैं और खुशियां मनाते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। तो पहले आपको बार बार बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, तो वेक्टर बी का आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7। और ए डॉट बी की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये 12 माइनस 12 प्लस 2 लिखेंगे, तो ये फाइनली 2 आ जाएगा, है ना। तो पहला पार्ट का आंसर है, क्या लिखा है? प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। प्रोजेक्शन मतलब होता है प्रोजेक्शन लेंथ। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये लिखेंगे बेटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, विच इज हमने बताया था कि ए डॉट बी आपका 2 आ रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 7 आ रहा है, तो आंसर इज 7। ऑल्सो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो अगला रहता है बच्चों कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो ये मैंने कैसे बताया था? तो ये हमने बताया था ए डॉट बी करेंगे, या आप ऐसे कर सकते हो कि आपको मैग्नीट्यूड तो पता ही हो चुका है, आप डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3i प्लस 6j प्लस 2k, और इसको यूनिट वेक्टर में बदल देते हैं अपॉन 7। तो ये जितना भी आया आंसर कर लेंगे। और आपसे पूछा जाता है कि कंपोनेंट ऑफ ए विच इज परपेंडिकुलर टू ए, कंपोनेंट ऑफ ए विच इज परपेंडिकुलर टू बी लिखा जाएगा, तो विच इज ए माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी का स्क्वायर टाइम्स मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। तो ए वेक्टर कितना है? तो ए वेक्टर हम लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, 4i माइनस 2j प्लस 4k। तो ये मैंने लिखा 4i माइनस 2j प्लस k माइनस 2 बाई कितना था 7 का स्क्वायर 49 टाइम्स, ये लिख देंगे। b को तो 3i 6j 2k, यहाँ लिख दिया 3i प्लस 6j और प्लस 2 टाइम्स। इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी निकालना है, तो इन दोनों का डॉट करिए, इससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए पहले पार्ट। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर 2/7 का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ट्रायंगल लगा के दूसरा पार्ट आंसर कर लीजिए। तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और रिलैक्स रहिए, एंजॉय करते रहिए और साथ बने रहिए। जल्दी मिलते हैं एक नए कंसेप्ट में, एक नए उमंग के साथ ना। थैंक यू।